और इस देश को धर्म के आधार पर टुकड़े करने की जो चाहे मुगलों की नीति हो, चाहे वो अंग्रेजों की नीति हो, चाहे वो कांग्रेस की नीति हो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि धर्म के आधार पर प्रभावित करके जब देश की आज़ादी से लेकर आज तक जो कांग्रेस का भी विचारधारा रही है वो तुष्टीकरण के लिए है। इस समय पूरे देश में और देश की संसद में भी धर्मांतरण को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है और कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय पर सियासी फोकस भी पूरी तरह से जमा हुआ है और इस फोकस के बीच में धर्मांतरण एक प्रमुख पॉइंट बनकर उभर कर आ रहा है, क्योंकि धर्मांतरण एक ऐसा विषय है जिसको लेकर तमाम सियासी दल एक दूसरे के ऊपर वार प्रतिवार कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वाकई में आदिवासियों का फोर्स कन्वर्जन यानी कि जबरदस्ती उनका धर्मांतरण होता है, लालच के बिना पर, या कुछ और ऐसे फैक्टर रहते हैं? समझेंगे मध्य प्रदेश के आदिवासी मंत्री और कहा जा सकता है कि स्वयं जो आदिवासी समुदाय से आते हैं और वन मंत्री विजय शाह जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय शाह जी। नमस्कार सर, चूंकि आप स्वयं आदिवासी हैं, आदिवासी राजघराने से आते हैं, ये विषय आप और बेहतर हमें समझा सकते हैं कि किस तरह से आदिवासियों का, वनवासियों का धर्मांतरण किया जा रहा है या होता है? देखिए, धर्मांतरण के विषय पर देश की आज़ादी के पहले और देश की आज़ादी के बाद समय समय पर बहुत सारे प्रकरण ऐसे सामने आए। मध्य प्रदेश में भी हमने धर्मांतरण के फोर्सली धर्मांतरण करवाने पर नियम बनाए हैं और अब यहाँ पर अगर कोई फोर्सली प्रभावित करके किसी भी लालच से, भय से अगर धर्मांतरण कराता है तो मध्य प्रदेश में वो अपराध की श्रेणी में है। आदिवासी के बीच आप लगातार बने रहते हैं सर, क्या इस समुदाय को किसी लालच से या किसी दबाव में आकर मतांतरित किया जाता रहा है? क्योंकि बड़ी संख्या में, क्योंकि आंकड़े जो आते हैं बड़े चौंकाने वाले आते हैं। मैंने आपको कहा ना कि पहले क्या होता था, शिकायतें आने पर हमारी भाजपा की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज जी ने जो विधानसभा में नियम बनाया है कि धन से, भय से, लालच से अगर कोई धर्मांतरण कराएगा तो अपराध होगा। अगर किसी को धर्म परिवर्तन करना है तो उसको स्वेच्छा से कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसको 2 महीने, 1 महीने पहले कलेक्टर के यहाँ पर आवेदन देना पड़ेगा, उसकी जांच होगी और क्योंकि संवैधानिक में ये व्यवस्था है कि वो कोई भी धर्म का पालन अपने स्वविवेक से कर सकता है, जांच होने के उपरांत ही उसको अनुमति दी जाएगी। कर्नाटक में एक प्रस्ताव लाया जा रहा है जिसके तहत अगर कोई दलित समुदाय का व्यक्ति इसका धर्मांतरण कराया जाता है तो उसको आरक्षण के लाभ नहीं मिलेगा। आप किस तरह से देखते हैं इस कदम को? देखिए, संविधान में ये व्यवस्था है और संविधान बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर ने भी और तत्कालीन भारत सरकार ने ये सोच करके कि जो पिछड़ा तबका है, जो गरीब तबका है, कोई अनुसूचित जाति जनजाति का तबका है, वो कहीं विकास में पिछड़ ना जाए, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था संवैधानिक रूप से की गई थी। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि कुछ ऐसे लोग जो क्रिश्चियन मिशनरी के हैं या दूसरी जातियों के हैं, वो लोगों को किसी न किसी प्रलोभन में, किसी न किसी लालच में इस तरीके से हमारे भोले भाले गरीब आदिवासी बंधुओं को, एससी के बंधुओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जो अब मध्य प्रदेश में अपराध है। मेरा स्वयं का ये मानना है कि जो संविधान की व्यवस्था के विपरीत है। आप जाति जन्म से होती है, जाति कर्म से नहीं होती। अगर मैं आदिवासी हूँ तो क्योंकि मैं आदिवासी परिवार में पैदा हुआ हूँ इसलिए मैं आदिवासी, इसलिए मेरा वो हक बनता है। लेकिन अगर मैं किसी दूसरी जाति में पैदा हुआ हूँ और मैं आदिवासी जाति अपनाता हूँ या दूसरी धर्म अपना लेता हूँ, तो जो मेरी जाति के आधार पर जो मुझे अधिकार हैं, मुझे लगता है कि दूसरा धर्म अपनाने के कारण हम उससे भी अन्याय कर रहे हैं और दूसरे लोगों से भी अन्याय कर रहे हैं। कुछ चर्चाएं चल रही हैं और संवैधानिक व्यवस्था ये है, आगे चल के भारत सरकार और संविधान में इसमें क्या व्यवस्था हो सकती है। लेकिन धर्मांतरण को लेकर के काफ़ी आदिवासी परिवारों में रोष है और अब मध्य प्रदेश की सरकार आगे आई है और बलपूर्वक और लालच और भय में
धर्मांतरण करने वालों पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। धर्मांतरण कराने के पीछे बड़ा मकसद आपको क्या नज़र आता है? क्योंकि एक वंचित समुदाय है, वन में रहता है, और उनका धर्मांतरण मतांतरण कराने के पीछे क्या मतलब मकसद क्या है? देखिए, मकसद तो बड़ा क्लियर है कि हिंदुस्तान के वो हमारे लोग जो हमारे इस धर्म और समाज को मानते हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करके, जातियों में बांध करके और भविष्य में वोट बैंक में उनका उपयोग करना और इस देश को धर्म के आधार पर टुकड़े करने की जो चाहे मुगलों की नीति हो, चाहे वो अंग्रेजों की नीति हो, चाहे वो कांग्रेस की नीति हो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि धर्म के आधार पर प्रभावित करके जब देश की आज़ादी से लेकर आज तक जो कांग्रेस का भी विचारधारा रही है वो तुष्टीकरण की रही है, और तुष्टीकरण के आधार पर जातियों में बांट करके ये अपना राजनीतिक लाभ कमाना सोचते हैं। अच्छा जी, क्या आदिवासी हिंदू नहीं होते हैं? क्योंकि इसको लेकर झारखंड में भी बड़ी बहस हुई, कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है। कमलनाथ जी की जब सरकार आई थी तब भी इस तरह की चर्चा छिड़ी गई थी कि साहब आदिवासी हिंदू नहीं है। देखिए, हिंदुत्व जो है उसकी बहुत बड़ी और विकराल परिभाषा। आदिवासी पहले से भी हिंदू था, आज भी हिंदू और आगे भी हिंदू रहेगा। जिन लोगों ने गुमराह करके कुछ लोगों को इस तरीके की बातें सामने लाई हैं, उनको हम बतला रहे हैं और उनके जो मत है, उनका जो नीति है, उसकी हम पर्दाफाश करेंगे। एक शब्दों में या एक लाइन में हम आपको नहीं बतला सकते, लेकिन आज भी जो प्रकृति पूजक हैं, दुनिया बनी, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये पेड़, ये पौधे, जो इनकी पूजा करते हैं, जो पूजा करते हैं वो हिंदू, जो प्रकृति की पूजा करते हैं, उससे बड़ा और हिंदुत्व के लिए क्या प्रमाण चाहिए? इसलिए उसमें मुझे कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनको भविष्य में पछताना पड़ेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर इस तरह की बातें सामने आती हैं कि कहीं ना कहीं आदिवासियों को प्रलोभन दिया जाता है। उन सेवाओं की कमी की वजह से भी ईसाई मिशनरियाँ जो हैं धर्मांतरित करती हैं, इस तरह के आरोप लगते हैं। अगर ये सच है तो फिर सरकार इस और क्या कदम उठा रही है? शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत उन्नति करी, और मेरा ये स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा हिंदुस्तान, हमारा मध्य प्रदेश बहुत आगे बढ़ा है, और ये कहना ठीक नहीं है कि कोई इसके अभाव में लोग ऐसा मतांतर। जी, एक अंतिम प्रश्न मैं इसमें दूंगा कि क्या आपको लगता है कि बड़े यहाँ पर जन जागरण या आदिवासियों के बीच में आप जैसे जो बड़े आदिवासी नेता हैं उनको जाने की ज़रूरत है, और वनवासियों के बीच में विश्वास दिलाने की ज़रूरत है कि भाई आप धर्मांतरित प्रलोभन में ना आए? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ कि इसका असर समाज में क्या पड़ेगा। मान लीजिए आप किसी और जाति के हैं, आज संवैधानिक व्यवस्था ये है कि आदिवासी बंधु जो है वो अपनी जमीन को बेच नहीं सकता। क्यों नहीं बेच सकता? कि वो बेच करके कोई दूसरे कामों में ना लग जाए। इसलिए उसका संवैधानिक अंबेडकर साहब ने और भारत के संविधान ने व्यवस्था करी कि वो अपनी जमीन को दूसरे आदिवासी को नहीं बेच सकता। और इस कारण से जो जितनी जमीनें बची हुई वो इसलिए बची हैं कि संवैधानिक व्यवस्था है कि आदिवासी के अलावा किसी को वो नहीं बेच सकता। लेकिन वो जैसे ही दूसरे समाज में, दूसरे धर्म में परिवर्तित होकर के वो शादी करता है, तो उससे पैदा हुआ बेटा और बेटी उस धर्म से, उस हमारी माँ बहन से पैदा हुआ बेटा और बेटी वो उस जाति का हो जाएगा। और वो जाति का होने के बाद धीरे 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 ना सिर्फ वो चुनाव लड़ने का अधिकारी हो जाएगा, ना सिर्फ वो जमीन खरीदने का अधिकारी हो जाएगा, और आगे पीछे क्या होगा कि मान लीजिए आप किसी और समाज के जाति के हैं और आपने हमारी माँ बेटी से शादी कर ली, और उससे जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा हमारे धर्म समाज की जो हमारे संवैधानिक व्यवस्था उसको बिगाड़ेगा, क्योंकि वो जाति के आधार पर उसको जमीन खरीदने का, चुनाव लड़ने का अधिकार हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये देश और समाज टूटेगा। इसलिए हम इसका विरोधी हैं। और कभी का व्यक्तिगत आपका अनुभव रहा है विजय शाह जी कि कभी आप किसी ऐसे आदिवासी के पास पहुंचो जिसने अपना मतांतरण कर लिया हो, धर्मांतरण कर लिया हो, और आपको बड़ा दुख हुआ हो या आपको उसको समझाने की मेरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कोई समस्या नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया विजय शाह जी। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह यहाँ पर चिंता जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि धर्मांतरण को लेकर सरकार तमाम सख्त कदम उठा रही है और एक सामाजिक ऐसी व्यवस्था है जिसको लेकर सुधार करने की बेहद सख्त आवश्यकता है और किसी भी प्रकार का, कम से कम मध्य प्रदेश में, वो धर्मांतरण का विरोध करते हैं। कैमरामैन आनंद और विदुर के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल।